हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज सोर्स। तो आफ्टर द तौकते साइक्लोन अभी रिसेंटली हमें ये देखने को मिल रहा है कि यास नाम का एक साइक्लोन जो कि बे ऑफ बंगाल में ये फॉर्मेशन इसके हो चुकी है और ये ऑल सेट टू हिट द कोस्टल एरियाज इन एंड अराउंड द बे ऑफ बंगाल इन आफ्टर द May 25 इट इज़ एक्सपेक्टेड टू हिट द कोस्टल एरियाज। और अभी आपको मालूम होगा कि रिसेंटली तौकते जो है एक साइक्लोन अरबियन सी में आया था और इसकी इम्पैक्ट नॉट ओनली हम कोस्टल एरियाज़ में बट इन कॉन्टिनेंटल एरियाज़ ऑफ इंडिया में भी हमें इसके इम्पैक्ट मैसिव इम्पैक्ट देखने को मिला। और इसके बाद अभी May 25 तक जो है ये यास नाम का एक साइक्लोन जो कि वे बंगाल में इसकी फॉर्मेशन हुई है, ये कोस्टल एरियाज़ को हिट कर सकता है। Before starting this session, I would like to say you can join through our Telegram channel and the Facebook channel, whose this link is given in the description. And please don't forget to subscribe our YouTube channel also. सो अगर मैं बात करूँ साइक्लोन यास जो है वो बे ऑफ बंगाल में ये इसकी कोस्टल एरियाज को ये हिट कर सकता है May 26 तक अकॉर्डिंग टू द IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ऐसा कहना है। और अगर मैं बात करूँ इसके तो ये एक इंटेंसिफाई हो रहा है धीरे धीरे और ग्रेजुअली एक साइक्लोनिक स्टॉर्म में ये कन्वर्ट हो चुका है, कन्वर्ट हो जाएगा आने वाले 72 आवर्स में। और नॉर्थ वेस्टवर्ड अगर ये मूव करेगा तो ये बेसिकली ऐसा माना जा रहा है IMD के द्वारा कि बंगाल और उड़ीसा के कोस्टल एरियाज से ये टकराएगा और धीरे धीरे फिर इसकी जो है स्पीड वो धीरे धीरे कम होते हुए कॉन्टिनेंटल एरियाज ऑफ इंडिया की तरफ बढ़ेगा। सो अगर मैं बात करूँ ये साइक्लोन यास के बारे में तो देखिए साइक्लोन यास जो है एक आफ्टर अगर हम बैक टू बैक अगर देखें हम दो कोस्टल एरियाज जो इंडिया के है वो जिस तरीके से साइक्लोनिक स्टॉर्म हमें देखने को मिल रहा है अमॉन्ग दिस पेंडेमिक, ये एक सिचुएशन एक वरीसम सिचुएशन है इंडिया के लिए कंसिडरिंग द फैक्ट दैट जो कि हमारी मेजर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसे अगर बात करूँ उस कोप अप नहीं कर पाएगी इस तरीके के साइक्लोनिक स्टॉर्म से जिस तरीके के कोविड इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं उसके बीच में। सो अगर साइक्लोन यास के बारे में अगर मैं बात करूं तो अगर इस नेमिंग का अगर बात करूं तो यास का मीनिंग होता है होपलेसनेस, मतलब कि कोई ऐसा होप नहीं है। और यास अगर देखें तो ये एक फॉर्मेशन जो है वो ओमान कंट्री के द्वारा इसका नेमिंग दिया गया है। और साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है ये बे ऑफ बंगाल May 23 से 25 के बीच में हिट करेगा और धीरे धीरे इंटेंसिफाई होके ये उड़ीसा के कोस्टल एरिया से भी टकरा सकता है। सो अभी ये क्वेश्चन उठता है, मैं आपको ये बता दूं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है वो वार्म ओशियन वाटर जो इक्वेटर के अराउंड होते हैं जिसके चलते क्या होता है कि जो वार्म मॉइस्ट एयर हैं वो धीरे धीरे एवोपरेशन के द्वारा ऊपर उठते हैं। और ये जब एयर जो लो प्रेशर बेल्ट से हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर मूव करते हैं तो धीरे धीरे ये जो एयर हैं धीरे धीरे अपने आप में वाटर को इनकॉर्पोरेट करते हैं और धीरे धीरे इंटेंसिफाई होके साइक्लोन या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन इनकी फॉर्मेशन होती है। और उनके बीच में हम आपको डिफरेंस ये बता सकते हैं कि कौन कौन से साइक्लोन्स हैं और या फिर कौन कौन से ऐसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं। सो अगर मैं बात करूँ ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स जो फॉर्मेशन होते हैं, देखिए सबसे पहले किस तरीके से फॉर्मेशन होते हैं मैं आपको बता दूं। जो भी वार्म वाटर होते हैं जब सन रेज की जो सन रेज वाटर बॉडीज पे पड़ते हैं अगर, और इसमें सबसे पहले 26 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर होने चाहिए। इसमें क्या होता है कि जब सन रेज किसी लार्ज वाटर बॉडीज पे पड़ते हैं तो उनकी जो वाटर है वो धीरे धीरे एवोपरेशन उसमें स्टार्ट होता है। इसके बाद ये जब मास कोल्ड एयर के साथ जब इनका फॉर्मेशन होता है तो ये धीरे धीरे क्लाउड में फॉर्म हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि जब लो प्रेशर बेल्ट धीरे धीरे क्या होता है कि जब ये इंटेंसिफाई होके जब एयर मूव करना स्टार्ट होता है तो जो भी वाटर की जो ड्रॉपलेट्स है उसको अपने इनकॉर्पोरेट करते हैं और वाटर बॉडीज फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर बेल्ट की ओर मूव करते हैं। इस मूवमेंट के दौरान क्या होता है कि जो धीरे धीरे जब ज़्यादा वाटर की ड्रॉपलेट्स वो अंदर इनकॉर्पोरेट करते हुए इनकी जो अगर मास बोलें तो मास धीरे धीरे बढ़ते रहता है और फिर जब स्पीड धीरे धीरे इनकी इंक्रीज होते रहती है और जब कोस्टल एरिया से टकराते हैं तो इनकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द एयर मूवमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन द मिड इन द ओशियनिक सर्फेसेस। तो ये ऐसे फॉर्मेशन होता है ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स का।
सो एक और क्वेश्चन होता है कि जब डिप्रेशन, कोई भी अगर डिप्रेशन क्या बनता है तो इसको साइक्लोन या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले तो जब भी थंडर स्टॉर्म्स जो कंटिन्यू करते हैं डिप्रेशन के बाद, तो ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो होता है मैक्सिमम इसकी स्पीड क्या होती है 63 टू अराउंड 117 किलोमीटर पर आवर। और इसमें जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स जो यूजुअली फॉर्मेशंस होते हैं वो ट्रॉपिकल डिप्रेशंस के बाद ही वैसे फॉर्मेशंस होते हैं ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स। तो इसमें आपको डिफरेंसेस ये देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स और ट्रॉपिकल डिप्रेशन में एक डिफरेंस होता है। और इस तरीके के सिस्टम्स जो होते हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं ट्रॉपिकल स्टॉर्म इसके नेमिंग से। और आपको ये क्वेश्चन देखिए, हर जो भी डिप्रेशन फॉर्मेशन होते हैं वो जनरली साइक्लोन या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में उनकी फॉर्मेशंस नहीं होती हैं। ऐसा माना जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 100 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो पूरे वर्ल्ड में हम देखें तो उनकी एक कैलेंडर ईयर में उनकी फॉर्मेशन होती है। लेकिन जो भी इनकी जो पावर है या फिर जिस तरीके से इनको वाटर बॉडीज से जो इनको पावर मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, और यूजुअली ये डाई आउट हो जाते हैं अपने कोस्टल एरिया से टकराने से बहुत पहले से। तो ये फॉर्मेशंस होता है, और जब ये क्या होता है कि जब लार्ज टाइम तक सस्टेन कर पाते हैं, जब ये वाटर बॉडीज जब एयर मूवमेंट जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर बेल्ट की ओर मूव करता है और ये लंबे समय तक सस्टेन हो पाता है, तो इसमें क्या होता है कि जो लार्जर वाटर बॉडीज की जो ड्रॉपलेट्स है वाटर की वो इनकॉर्पोरेशंस के दौरान ये हैवी बनते जाते हैं, और फिर एक मैसिव ट्रॉपिकल साइक्लोन या फिर साइक्लोन में इनका फॉर्मेशन होता है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जनरली ये नहीं होता है, बहुत ही रेयर चांसेस में ही होते हैं। सो मैं आशा करता हूं आपको इस सेशन में कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।